नमस्कार, मैं पवन चंचल। पिछली कक्षा में हमने सब ग्रुप के एक टॉपिक साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा था और कुछ उदाहरण किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा उदाहरण शुरू करते हैं जो कि इस प्रकार है। द ग्रुप A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 विद कंपोजिशन एडिशन मॉड्यूलो 6। यहाँ पर हमें एक ग्रुप दिया गया है जिसमें संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 6 है। तो हमें ये बताना है कि यह जो ग्रुप है वो एक और 5 से जनरेट होता है। इसका मतलब 1 और 5 इसके जनरेटर हैं, ये हमें बताने हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पहले देखते हैं कि एक इसका जनरेटर है या नहीं। अगर एक की पूर्णांक घात के रूप में इस ग्रुप का प्रत्येक अवयव लिखा जा सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक इसका एक जनरेटर है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले 1⁻1 इज इक्वल टू 1, 1⁻2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1⁻3 देखिए 1⁻3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, 1⁻4 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1, which is equal to 4. 1⁻5, 1�5 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, एडिशन मॉड्यूलो 6। यहाँ पर हमारे पास संक्रिया विच इज़ इक्वल टू 5। तो आप ये देखिए, हमारे पास यहाँ इस ग्रुप का अवयव 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। 1 2 3 4 5 सारे अवयव आ गए। अगर अब हम ये देखें कि 1⁻6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, एडिशन मॉड्यूलो यहाँ से हम संक्रिया लगा देते हैं। कितना आया हमारे पास? 6, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू होगी 0। अब ये क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ तो चूँकि 0 भी आ गया, 0 से लेकर 5 तक सभी एलिमेंट्स आ गए। 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 0। हमारे पास यहाँ 0 से लेकर 5 तक सभी अवयव आ गए, लेकिन ये 0 कैसे आया? चूँकि एडिशन मॉड्यूलो 6 की एक डेफिनेशन है A प्लस बी एडिशन मॉड्यूलो m इज इक्वल टू a प्लस बी व्हेन a प्लस बी इज लेस देन m एंड विच इज इक्वल टू r व्हेन a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो यहाँ पर हमारे पास इस a प्लस बी मतलब 1⁻6 की वैल्यू m मतलब 6 के बराबर आती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू r होगी। अब यहाँ r क्या है? r इज़ द रिमाइंडर। यहाँ पर ये मतलब 0 क्या है? एक रिमाइंडर। वेयर r इज़ द रिमाइंडर when a plus b is divided by m, a plus b is divided by m। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 आती है। तो यहाँ हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक की पूर्णांक घात के रूप में इस ग्रुप का प्रत्येक अवयव को व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए G इज जनरेटेड बाय 1। सिमिलरली इसका जनक एक 5 भी होगा तो वो एक हमारे पास प्रमेय जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे वो ये है कि अगर किसी ग्रुप का जनक A है तो A इनवर्स भी उसका जनक होगा। तो यहाँ पर 5 इसका जनक कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर 1 का जनक 5, 1 का इन्वर्स 5 है।
इन्वर्स की डेफिनेशन से हम यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि इन्वर्स की डेफिनेशन होती है हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई, तभी हम कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो यहाँ पर 1 का इन्वर्स 5 होना चाहिए। और कब हो, वो कैसे होगा, अगर इन दोनों का योग जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 + 5 6 होता है, जो कि इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग यहाँ पर m के यानी कि 6 के बराबर। तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 1 का इन्वर्स जो है वो क्या है, 5। तो यहाँ G इज जनरेटेड बाय 5 ऑल्सो। तो ये एक जो हमने उदाहरण किया है ये पूरा हुआ। चलिए हम अगली प्रमेय पढ़ते हैं जिसका स्टेटमेंट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबिलियन ग्रुप। हमें ये बताना है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप जो है वो एक अबिलियन ग्रुप होता है। अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तो उसी के द्वारा हम इसे प्रूव करेंगे। तो पहले तो यहाँ दिया गया है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबिलियन ग्रुप। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि जी, हम इसका प्रूफ करते हैं लेट जी which is generated by A is a cyclic group। जो है ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि A से जनरेटेड है। हमने मान लिया कि X और Y जो है इस G के 2 अवयव है, X, Y बिलोंग्स टू जी। अब ये जब जी के अवयव है तो इसका मतलब इन दोनों अवयवों को ए की किसी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि इसका जनरेटर ए है। तो हम ये मान लेते हैं कि x बराबर a⁻r। अगेन लेट x इज इक्वल टू a⁻r एंड y इज इक्वल टू a⁻s, जहाँ पर r और s क्या है, पूर्णांक। क्योंकि यहाँ पर g एक साइक्लिक ग्रुप है और x और y g के अवयव है, तो x और y को एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि r और जो s है वो क्या है, पूर्णांक है। चलिए हम देखते हैं, अबिलियन हमें बताना है where R and S belongs to Z। now x y हम ये निकालते हैं अबिलियन की प्रॉपर्टी, x y इज इक्वल टू a⁻r डॉट a⁻s where a⁻r प्लस s विच इज इक्वल टू a⁻s प्लस r। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो गया, a⁻s डॉट मतलब गुणा a⁻r मीन्स a⁻s क्या है हमारे पास, y, और ये क्या है x। मतलब हमने क्या बता दिया, देयरफॉर xy इज इक्वल टू yx। तो ये हमारे पास फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू g। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अबिलियन की प्रॉपर्टी आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। चलिए हम इसकी अगली प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं जिसका स्टेटमेंट है इफ़ A इज़ अ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन A इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। जिस प्रमेय का भी हमने बात की थी, जब हमने एग्जाम्पल किया था, इसी प्रमेय की बात की थी। तो चलिए हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर A है तो A का इन्वर्स मतलब A इन्वर्स भी उसका एक जनरेटर होगा। शुरू करते हैं। मान लिया यहाँ पर G एक साइक्लिक ग्रुप है, लेट G which is generated by A is cyclic ग्रुप। मतलब A G का जनक है और G एक साइक्लिक ग्रुप है।
तो इसका मतलब जी के किसी अवयव को हम एक किसी भी मतलब प्रत्येक अवयव को जी के हम प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया कि अगेन लेट a raised to power r belongs to g। यहाँ पर a की पावर r जो है वो जो अवयव है वो g का कोई अवयव है, जहाँ r क्या है, इंटीजर होगा। अब हमें ये बताना है कि ए इनवर्स भी इसका एक जनरेटर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए इनवर्स, नाउ ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर -1 रेज टू पावर माइनस आर। इसे हम ए रेज टू पावर आर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आर भी क्या है, जेड का अवयव है, क्योंकि आर अगर पूर्णांक है तो माइनस आर भी पूर्णांक होगा। तो इस चीज़ से हम यहाँ कह सकते हैं कि जी का प्रत्येक अवयव ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कहा हमने कि जी का प्रत्येक अवयव, जो कि हमने यह माना है, जी का प्रत्येक अवयव वो ए इनवर्स की भी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। देयरफॉर जी इज जनरेटेड बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि अगर ए जी का कोई जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।